अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। ठीक है, बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। बहुत ब्रांचेस इसकी 1000, 1200, 1300 ब्रांचेस हो चुकी है। हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस जो है वो बासानी मिल जाएगी। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड। ठीक है, बैंक अल हबीब इस्लामिक की एक ऐसी स्कीम जिसका मुनाफा रेट जो है वो जो इन्होंने डिक्लेयर किया है करंट, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मीज़ान बैंक से भी ज़्यादा मुनाफा, एचबीएल इस्लामिक से भी ज़्यादा मुनाफा, बल्कि बाकी जितने भी इस्लामिक बैंक हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मुनाफा जो है वो इस अकाउंट में दे रहे हैं बैंक अल हबीब वाले। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब, बैंक अल हबीब के इस नए अकाउंट का, इस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का। मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब मंथली बेसिस पे लोगों को आसानी हो जाती है। लोग हमेशा वो स्कीमें ढूंढ रहे होते हैं जिसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, ताकि अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएं तो उसमें भी आसानी हो जाए। तो मंथली बेसिस पे मुनाफा मिल रहा है, मतलब हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑलरेडी मुनाफा जो है वो तमाम प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा है, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक से ज़्यादा है, तमाम इस्लामिक बैंकों से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। ठीक है, बैंक अल हबीब का अकाउंट, प्लस इस पे कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मजीद 1.5-2% का मुनाफा रेट में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब टाइम ज़ाय किए बगैर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस अकाउंट के बारे में हम अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि होता ये कि जनाब लोगों को आइडिया नहीं होता है। वो ब्रांच जाते हैं कि अकाउंट खुलवाना है, ब्रांच वाले उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो फिर जाते हैं फिर आते हैं, मतलब 10-15 चक्कर लग जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, फिर जाके जो है एक अकाउंट खुल पाता। तो आज की वीडियो में हम आपको अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे, जिसके बाद आप ब्रांच जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स में आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको ब्रांच में 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट का नाम नोट कर लें जनाब, इस्लामिक सीनियर सिटीज़न अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए कि सीनियर सिटीज़न से ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जनाब ये अकाउंट जो है वो सिर्फ सीनियर सिटीज़न खुलवा सकता है। 99% जो ये अकाउंट खुल रहा है इस्लामिक सीनियर सिटीज़न अकाउंट, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी फैमिली में जो बंदा सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले रहे हैं। ठीक है, सीनियर सिटीज़न अकाउंट का जो टाइटल भी मिल जा रहा है और अच्छा खासा मुनाफा इस पर हासिल कर ले रहे हैं। ठीक है, ये जो अकाउंट है वो 4 लोग ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, और कोई एक शख्स जो है वो 60 साल का होना चाहिए। ठीक है, फैमिली में कोई एक शख्स 60 साल का हो, उसके साथ एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा अकाउंट खुलवाए, अपने पैसे रखें और अच्छा खासा उस पर मुनाफा हासिल करें। तो सीनियर सिटीजन डजंट मीन कि एवरीबडी शुड बी 60 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, कोई एक शख्स भी जो है वो फैमिली में 60 साल का है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले और अपने पैसे रखें सीनियर सिटीजन अकाउंट में और अच्छा खासा मुनाफा हासिल करे। ठीक है, अकाउंट का नाम नोट कर ले जनाब, बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट। बेनिफिट्स की बात कर ले जनाब, इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट की, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मुदारबा। ठीक है, इस्लामिक अकाउंट है, मुदारबा बेसिस पे है। ठीक है, मुनाफा जो होगा वो सूद से पाक होगा, हलाल मुनाफा होगा। ठीक है, जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर फैसिलिटी अप टू 4 इंडिविजुअल्स। ये जो मैं आपसे कह रहा था कि जनाब 4 बंदे तक जो है ज्वाइंटली ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई एक शख्स 60 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2 बंदे भी खुलवा सकते हैं, एक सिंगल शख्स भी खुलवा सकते हैं जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या घर में फैमिली में कोई एक 60 साल का हो, उसके साथ एक बंदा ज्वाइंट खुलवा ले, 2 खुलवा ले, 3 खुलवा ले। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया ज्वाइंट अकाउंट होल्डर फैसिलिटी अप टू 4 इंडिविजुअल्स, मतलब 4 लोग ज्वाइंट अकाउंट ये खुलवा सकते हैं। कोई एक शख्स 60 साल का या 60 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, नो बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल्स अकाउंट होल्डर मस्ट बी सीनियर सिटीजन। जो वही बात होगी कि 4 में से कोई एक शख्स जो है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई एक शख्स सीनियर सिटीजन होगा, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, या
कोई सीनियर सिटीजन जो है वो भी अकाउंट खुलवा सकता है और अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकता है। मुनाफा रेट जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त इतना ज़्यादा मुनाफा ना मीज़ान बैंक दे रहा है, ना GTBL इस्लामिक दे रहा है, और ना ही मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं कि कोई दूसरा बैंक भी इतना अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब, माइनर कैन नॉट बी ज्वाइन होल्डर, ठीक है। माइनर जाहिर सी बात है सीनियर सिटीजन में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अच्छा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल्स, मतलब जितना चाहे आप पैसे निकलवाएं, जितना चाहे जमा करवाएं, कोई इशू नहीं, ठीक है। प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा मंथली, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने आपको इसकी अदायगी हो जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को नहीं होगी, क्योंकि इस्लामिक प्रोडक्ट है। इस्लामिक प्रोडक्ट में क्या होता है, एक एक चीज़ की कैलकुलेशन हो रही होती है, कितना इन्वेंट्री है, कितना प्रॉफिट है, और कितना यूटिलाइज हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना जो है एक्सपेंस आया, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो यही वजह इस्लामिक जो जितने भी इस्लामिक बैंकिंग है, इन पे जो मुनाफा आ रहा होता है तकरीबन पे वो 4-5 दिन 6 दिन बाद आता है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें 6 तारीख को आ रहा है, तो एक माइंड बना ले 6-7 को हर महीने जो है वो मुनाफा आ रहा होता है। तो 6 का 6 या 7 का 7 आप रख लेंगे, तो एक एक महीने के बाद जो है मुनाफा कैलकुलेट हो सकता है। जैसे 1 तारीख को मुनाफा आ रहा है तो अगले महीने 1 तारीख को आएगा, तो पूरा 1 महीना होता है। इसी तरह अगर 6 तारीख को मुनाफा आ रहा है तो अगले महीने 6 तारीख को मुनाफा आएगा, तो वो भी पूरा 1 महीना ही होता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते जनाब, विथ होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड ज़कात विल बी एप्लीकेबल एज पर लॉस, ठीक है। ज़कात वगैरह वो भी अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा जब मैं अकाउंट ओपनिंग का तरीका बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्री सर्विसेज में इन्होंने मेंशन की, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, फ्री चेकबुक, ऑनलाइन बैंकिंग फ्री है, चेकबुक इस अकाउंट पे फ्री है, ठीक है। फ्री बैंकर चेक, मतलब प्योर जो है वो भी फ्री है। फ्री इंटरनेट बैंकिंग, वो तो चलो तमाम बैंकों ने फ्री दिया हुआ है। फ्री ई स्टेट, मतलब हर महीने या 3 महीने या 6 महीने पे जो स्टेटमेंट आएगा वो भी फ्री होगा। फ्री ATM डेबिट कार्ड, मतलब ATM कार्ड भी फ्री है। मोबाइल बैंकिंग SMS अलर्ट फैसिलिटी वो भी मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब। बैंक अलहबीब किसी भी इस्लामिक ब्रांच का विजिट करें। अब तो बैंक अलहबीब जो भी नई ब्रांच खोल रहा है वो इस्लामिक ही खोल रहा है, कन्वेंशनल इन्होंने बंद कर दिया है। तो बैंक अलहबीब की किसी भी इस्लामिक ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो खुद ही फिलअप कर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देने होते हैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तमाम बैंकों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको एक ही डॉक्यूमेंट्स देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो घर और दुकान के रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी डिडक्ट होता है, तो ज़कात से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब। CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी दे कहते हैं, तो वो भी दे देंगे, तो इंशाल्लाह ज़कात जो है आपका नहीं कटेगा। अब चलते हैं, बैंक अलहबीब ने जो अपने सीनियर सिटीज़न अकाउंट के जो है वो मुनाफा रेट शेयर किया है, वो देखते हैं। ये मुनाफा रेट इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। बल्कि आपको हर वीडियो पे चेक भी करना चाहिए, मतलब कभी भी आपको जो है यूट्यूबर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हूँ या कोई और हो, हम खुद जो है वो तमाम डिटेल जो है वो इनकी वेबसाइट से देख के शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ आप लोगों को भी यही करना चाहिए, कभी भी किसी यूट्यूबर पर ट्रस्ट ना करें। वो जो मुनाफा रेट आपके साथ शेयर करें, आप उसको ज़रूर वेरीफाई किया करें जनाब। अब हम आ गए मुनाफा रेट की तरफ। ये आपको वेबसाइट भी दिख रहा है, ऊपर आपको लिंक भी दिख रहा है। आप गूगल से भी सर्च करके इनकी वेबसाइट से ये मुनाफा रेट देख सकते हैं जो करंटली इसका मुनाफा चल रहा है, ठीक है। जो हमारा अकाउंट है जनाब वो है बैंक अलहबीब सीनियर सिटीज़न अकाउंट। ये आगे जनाब बैंक अलहबीब 16 नंबर पे बैंक अलहबीब सीनियर सिटीज़न अकाउंट, प्रॉफिट पेड मंथली बेसिस और 17.5% का मुनाफा मिल रहा है। 17.5% का मुनाफा आपको मिल रहा है।
फिर इस पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करेंगे आप, तो जनाब तकरीबन जो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा बन जाएगा 19.5% का, जहाँ पे आपका शरह सूद जो है वो 17.5% पे आ गया है। बैंक अभी आपको जो है मुनाफा रेट दे रहा है 17.5% और कंपाउंडिंग के बाद तकरीबन 19.5% का मुनाफा। इस वक्त 17.5% ये 19.5% का मुनाफा कोई भी बैंक नहीं दे रहा है सिवाय कौमी बचत की एक स्कीम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जो दे रहा है तो उसमें कंडीशनें डाल रहा है कि बना जनाब 1 महीने का रेट ये है, 3 महीने का ये है, 6 महीने का ये है, साल भर का ये है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा कंडीशन डाल रहा है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आपको मुनाफा रेट कितना मिल रहा है 17.5% और कंपाउंडिंग के बाद 19.5%। तो अब हम चलते जनाब देखते हैं कि मंथली मुनाफा क्या बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके बाद हम कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे, कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे कितना बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। मुनाफा रेट है जनाब 17.5%, ठीक है। जो हमने कैलकुलेशन बनाई है वो 10 लाख के सरमायाकारी पे बनाई है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब लोग जो है वो पूछते हैं कि जनाब 5 लाख पे कितना बनेगा, 10 लाख पे कितना बनेगा, ठीक है। तो जनाब ये हमारी कैलकुलेशन है 10 लाख रुपए पर, ठीक है। बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट 10 लाख रुपए की आप सरमायाकारी करते हैं, रेट है 17.5%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,75,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,583 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 2,188 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली मुनाफा बन रहा है 12,395 रुपये का, ठीक है। 10 लाख पे हर महीने मुनाफा मिलेगा आपको 12,395 रुपये का। इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें तो सब कुछ तो सेम होगा, फर्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, ठीक है। रेट वही 17.5%, साल का मुनाफा 10 लाख पे वही बनेगा 1,75,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही होगा जनाब 14,583 रुपये का। टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी 5,104 रुपये नॉन फाइलर पे, और टैक्स के बाद 10 लाख पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है 9,104 रुपये का नॉन फाइलर पे। तो जनाब ये तो एक नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट का, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग के बारे में पूछने लगे हैं। जनाब हम आ गए कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा जिन लोगों को कंपाउंड प्रॉफिट का आइडिया नहीं है वो भी ज़रा सुन लें, कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट की जो सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है वो ये है कि जनाब 1 साल तक ना आप प्रॉफिट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे। जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो अकाउंट भी रहेगा, ताकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, अगले महीने प्रॉफिट पे प्रॉफिट है, उसके अगले में उस पर प्रॉफिट पे प्रॉफिट है। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाख पे जो है वो 15,000 रुपये का मुनाफा है, ठीक है। उसको अकाउंट में रहने दे, अगले महीने क्या होगा फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 का मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो 15,000 आया वो भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, पिछले 2 महीने से 15-30,000 रुपये जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 15,000 रुपये मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो 1 साल तक जब आप अकाउंट से मुनाफा नहीं निकलवाएंगे तो मुनाफा उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, तो तकरीबन मुनाफा रेट में 2%, 1.5%, 2% का इजाफा हो जाता है, और इसको कहते हैं कंपाउंडिंग या कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप प्रॉफिट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही जो है प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे, ये कंडीशन, ठीक है। बहरहाल एक नज़र इस पे देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, अकाउंट से पैसे निकलवाने पड़ जाते हैं, क्योंकि हर शख्स जो बैंकों में पैसे रखता है वो इसीलिए रखता है कि ज़रूरत पड़ने पर प्रॉफिट निकलवा लें, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कंपाउंड हासिल कर लें, और एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कैलकुलेशन हमने बनाई 10 लाख पे, मतलब रेट हो जाएगा आपका 19.50, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा साल का 1,95,000 रुपये का। तकरीबन 2 लाख का मुनाफा, 10 लाख रुपये रखवाएं और 1 साल के बाद वो 12 लाख हो गया, 11,95,000, तकरीबन राउंड ऑफ करेंगे तो 12 लाख रुपये बन रहा है, ठीक है। तो जनाब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,95,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 16,250 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी है 2,438 रुपये, और टैक्स काटने का 1 लाख पे 13,812 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का कितना, 13,812 रुपये, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 16,250 रुपये बन रहा है, और नेट प्रॉफिट 13,812 रुपये का बन रहा है। इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर लें तो बात वही कि सब कुछ सेम रहेगा, फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे, ठीक है। रेट है 19.50%, साल का मुनाफा 10 लाख पे वही बनेगा 1,95,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 16,250 रुपये का।
टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 5,688 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर को 10,562 रुपये। ठीक है, तो अगर फाइलर का मुनाफा देखें तो बहुत ही शानदार है, मतलब 16,250 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, और तमाम टैक्स काटने के बाद 13,812 रुपये का मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का 10 लाख की सरमायाकारी पर। तो जनाब यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।